everybody, welcome back to our channel. I hope you all guys are fine. So आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर पर जाने से पहले हम लोग इस चैप्टर का कुछ बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सोर्स, व्हाट इज अ सोर्स? सोर्स इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट कम्स। सोर्स एक ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट आती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। व्हाट इज ल्यूमिनस सोर्स? सोर्स दैट हैज लाइट ऑफ इट्स ओन। ऐसा सोर्स जिसके पास अपना प्रकाश है उसे हम ल्यूमिनस सोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा। व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स? सोर्स दैट डू नॉट हैव लाइट ऑन इट्स ओन। ऐसा सोर्स जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है उसे हम नॉन ल्यूमिनस सोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मून, बुक, फर्नीचर एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है मीडियम। व्हाट इज मीडियम? सच अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स और ट्रेवल्स इज कॉल्ड अ मीडियम। यानी ऐसा सब्सटेंस जिसके माध्यम से प्रकाश फैलता है या ट्रेवल करता है वह मीडियम है, ठीक है। क्लियर और नॉट? आई होप क्लियर। ये भी 3 टाइप्स का है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड ओपाक्यू मीडियम। सो व्हाट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम? अ मीडियम फ्रॉम विच लाइट प्रोपगेट्स ईजिली। यानी एक मीडियम जिससे प्रकाश आसानी से फैलता है उसे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर एंड ग्लास। ट्रांसकुलेंट मीडियम, अ मीडियम थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स पार्शियली नॉट कम्प्लीटली। यानी एक मीडियम जिसके माध्यम से प्रकाश पार्शियली ट्रेवल करे, पूरी तरह से नहीं, पार्शियली, उसे हम ट्रांसकुलेंट मीडियम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिल्टर पेपर। थर्ड है ओपाक्यू मीडियम, अ मीडियम इन विच लाइट रेज डू नॉट प्रोपगेट। एक मीडियम जिसमें प्रकाश की किरणें नहीं फैलती हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रे। व्हाट इज रे? रे इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन विच लाइट ट्रेवल्स। रे जो है एक सीधी लाइन है जिसमें लाइट ट्रेवल करती है। इफ़ द लाइट रेज कमिंग, अगर कोई लाइट रेज आ रही है एंड मीटिंग एट अ सर्टेन पॉइंट, और किसी एक निश्चित पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं, उसे हम कन्वर्जिंग कहेंगे। आइए फिगर के माध्यम से समझें। ये लाइट रेज हमारी आ रही है, और ये एक सर्टेन पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं, तो उस यही सर्टेन पॉइंट हमारा कन्वर्जिंग कहलाएगा। कन्वर्जिंग, ठीक। यहाँ तक क्लियर है आपका? ओके ग्रेट। एंड इफ द लाइट रेज आर गोइंग अवे फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग। और अगर कोई लाइट रेज किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, अपने पर्टिकुलर पॉइंट से दूर जा रही हो, इधर उधर जा रही हो, उसे हम डाइवर्जिंग कहेंगे। इसको भी समझ लेते हैं फिगर से। देखिए ये हमारा एक सर्टेन पॉइंट है, कोई लाइट रेज इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, उसी को हम कहते हैं डाइवर्जिंग, ठीक है। पैरेलल इजंट गोइंग स्ट्रेट एंड दे आर नॉट मीटिंग ईच अदर। पैरेलल जो एक सीधी लाइन है, कुछ नहीं है ये, और ये किसी भी पॉइंट मतलब किसी भी पॉइंट पे एक साथ मीट नहीं करती हैं, ठीक है। देखिए ये पैरेलल, ठीक। सो अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइट? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट जो है एनर्जी की एक फॉर्म है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज लाइट प्रोपगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर without the need of any medium because it is an electromagnetic wave.
जो लाइट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल कर सकती है बिना किसी मीडियम के, क्योंकि वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है इट्स हैव एबिलिटी टू हिट द ऑब्जेक्ट विच लाइज इन द पाथ ऑफ लाइट। इसके पास उस ऑब्जेक्ट को हिट करने की एबिलिटी है जो इसके पथ में आती है। इट्स फॉर्म शैडो। ये जो लाइट है वो शेडोज़ बनाती हैं। जिस तरफ भी लाइट सोर्स होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शेडोज़ बनाती हैं। इट्स है प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन। इनके पास प्रतिबिंब की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ डिस्पर्जन, फैलाव की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ स्कैटरिंग, इनमें बिखरने का गुण है। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरफेरेंस, इनमें इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्रैक्शन, इनमें डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन, इनमें पोलराइजेशन की भी प्रॉपर्टी है। कुछ और भी प्रॉपर्टीज है। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो सीधे लाइन में ट्रेवल करती है। इट्स फॉर्म शैडो। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में जो लाइट की स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? इट इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इन विच इट गेटिंग बाउंसिंग बैक आफ्टर इंसिडेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट। या लाइट की एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है जिसमें लाइट रेज आती हैं और सरफेस पर रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक हो जाती हैं। ठीक है। सपोज दैट इफ़ यू हैव अ बॉल, हमारे पास एक बॉल है और हमने उसे दीवार पे मारा, तो बॉल जो है वो दीवार पर से बाउंस बैक हो जाती है वाइपर से। जब दीवार पे लगती है बॉल, उसके बाद हमारी तरफ वो बाउंस बैक हो जाती है। तो सिमिलरली इसमें भी वही है। When a light ray hit on a particular surface, it bounce back, it reflect, we call it reflection। ठीक है। ये हमारा एक पॉलिश सरफेस है। ये रे ऑफ लाइट आई, दिस इज रे ऑफ लाइट। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको हम कहते हैं नॉर्मल रे। ठीक है। ये इसको हम बोल सकते हैं इंसिडेंट रे। कौन सा रे? इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे आई और सरफेस पे स्ट्राइक होके बाउंस बैक हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, सो वेयर वी आर, हाँ देयर। ये जो हमारे रे है वो रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक। और ये जो नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है। ओके। आइए नोट में क्या लिखा है उसे हम पढ़ लेते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट by using the reflection property we are able to see any object। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। बिकॉज क्योंकि वी ऑलवेज यूज़ आवर आइज, हम लोग हमेशा अपनी आँखों का यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट एनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी भी रिफ्लेक्शन के टाइप को देखने के लिए दैट्स वाई वी कैन सी ओनली दोज ऑब्जेक्ट। तो हम लोग केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं विच रिफ्लेक्टेड लाइट, जो कि हमारे आँखों पर आके पड़ रही होती हैं। ठीक है।
क्लियर, ग्रेट। आइए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन टॉपिक खत्म किया तो इसके कुछ लॉ भी होते होंगे, आइए उन्हें भी डिस्कस कर लें। इसका पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑलवेज लाई ऑन सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे है वो एक सेम प्लेन पर लाई करते हैं। ये हमारा सरफेस है, ये हमारी नॉर्मल रे जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है। ये इंसिडेंट रे यहाँ से आई और यहाँ सरफेस पे स्ट्राइक हुई और बाउंस बैक हो गई। और ये एरो बनाना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एरो नहीं बनाओगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा इंसिडेंट रे और कौन सा रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल रे तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। आइए देखते हैं कैसे। ये हम सपोज दैट ये हमारा एक पॉलिश्ड सरफेस है और ये हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रे है और यहाँ पे इंसिडेंट रेस आई, ठीक है। तो ये जो एंगल बना रही हैं, तो ये जो एंगल इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। जो एंगल बना रही है, तो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में एंगल बनाती हैं उसी को हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, जिसको हम एंगल आई से डिनोट करते हैं, ठीक। अब देखिए सेकंड वाला समझ लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सरफेस हमारा है और ये सरफेस के परपेंडिकुलर जो मैं खींच रहा हूँ वो नॉर्मल रे है और ये जो रे है वो रिफ्लेक्टेड रे है। ये यहाँ पे इंसिडेंट रे आई, सरफेस पे स्ट्राइक की और ये रिफ्लेक्ट हो गई, बाउंस बैक हो गई, ठीक है ना। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में बनाएगी उसी को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। आई होप दिस टॉपिक विल बी क्लियर। नोट, plane containing incident ray, reflected ray and normal is perpendicular with the surface plane on which light rays incident. प्लेन कॉन्टेनिंग इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे जो प्लेन कंटेन कर रही हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर, हाँ, तो जो इंसिडेंट रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे हैं और नॉर्मल है वो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर हैं। प्लेन ऑन विच लाइट रेज इंसिडेंट, जिसपे उस प्लेन पे जिसपे लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं। देखिए इस पर फिगर भी बन रखी है। ये हमारा जो है प्लेन है ऑन विच लाइट रे इंसिडेंट, जिसपे लाइट रेज इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। और ये हमारा मिरर लाइक है और ये जो है हमारा एंगल है 90 डिग्री का, ये जो है ये चीज़ प्ले, और ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना। सो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। एंड डोंट बी फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।